वो दरअसल कहाँ पे है और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी जो भी है वहाँ के हैं। तो चलिए साथियों अपन चलते हैं अभी हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हर्ष कंप्यूटर की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आ चुके हैं और इसके बाद हम सर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे, आइए जानते हैं क्या बात चीज़ होती है। नमस्कार सर, can I sit? तो सर अभी हमने सुना कि यहाँ पे एक कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है, स्कूल शिक्षा सीरीज, उसमें आप अलग अलग टीम बनाते हैं और जो टीचर्स को अलग अलग भूमिका देते हैं। तो ये कैसे मतलब ख्याल आया सर और कितने टाइम से ये चल रहा है और आपकी सोच क्या रही सर इसको शुरू करने की? जी सर, ये जो शिविर है ये हमारे यहाँ का छठा नेशनल कंप्यूटर शिक्षा शिविर है। ये हमने इसीलिए शुरू किया है कि जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, एक तो उनका ये एग्ज़ाम है, एक परीक्षा है कि उन्होंने कितना ये पढ़ा सकते हैं, कितना ये मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने ये सोचा कि कौन सी एक्टिविटी करें। तो हमारे दिमाग में एक यही ख्याल आया कि क्यों ना हम खेल खेल के साथ इनका एग्ज़ाम भी लें और ये क्या है ये दूसरे लोगों के सामने पता तो चले। जब ये अपने घर से आ रहे हैं, इस प्रोफेशनल ड्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो कई बार कॉलोनी वालों का या इनके आस पड़ोस वालों का ये सवाल रहता है कि अब जाते हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सेंटर है जहाँ पे इस प्रकार की यूनिफॉर्म है। तो इस शिविर के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे स्टूडेंट के द्वारा यानी कि ट्रेनर्स के द्वारा लाए गए ही छात्र छात्राएं होते हैं। और हम इस शिविर को इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं कि खेल खेल बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान हो, क्योंकि अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं। तो हमने इस बार जो है और हर बार हम 4 टीमें इसमें बनाते हैं। 4 टीमों में अलग अलग ट्रेनर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं और ट्रेनर जो है 1 घंटा प्रैक्टिकल और 1 घंटा थ्योरी इसमें करवाते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें से बेस्ट स्टूडेंट को जो है वो अलग छाटा जाता है, फिर उनको अलग अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से डेली एक्टिविटी इसमें चलती है। प्रत्येक दिन जो है वो अलग अलग टॉपिक हमने रखे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर के कोर्स को 3 महीने या 6 महीने में बेसिकली कोर्स होता है और 7-10 दिनों में करना संभव नहीं है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सोचते हैं कि वो काम आ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। अगर इनको करवाएं तो ये कि स्कूल के एजुकेशन में या फिर घर में भी अगर ये काम मिले तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हमारे ट्रेनर जो है पूरी इसमें अपनी ट्रेनिंग निभाते हैं, पूरा इसमें करवाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि इसमें डिबेट कंपटीशन भी रखा गया है। जब इनके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें डिबेट कंपटीशन होगा। डिबेट कंपटीशन के अंदर सारी टीमें, टीचर्स, मास्टर टीचर्स, जो इसमें एक शेड्यूल रखा गया उसमें देखा जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो प्रथम है, कौन सी टीम सेकंड है, और इंडिविजुअली तौर पर कौन से जो है टॉप 10 स्टूडेंट हैं, कौन से टॉप 5 हैं। और इस प्रकार से हमने इसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रखा है। आने वाली 3 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा जाएगा और जो टीम जीतती है उसको सम्मानित किया जाता है। और जो स्टूडेंट अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम द्वितीय आते हैं उनको अपने हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट भाग भी लेता है, हालांकि हो सकता है कि उसने प्रयास भी किया हो, कहीं भी उसका कोई नंबर नहीं लगा हो, लेकिन इन छुट्टियों में खेल कूद ना खेलते हुए उन्होंने अगर हमें अपनाया है तो उनका मोस्ट वेलकम है और हमारी तरफ से उनको भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तो एक हमारे टीम के द्वारा पूरी हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन की जो टीम है ये एक निस्वार्थ भाव से इन 10 दिनों में अपना एक बोलते हैं कि ज्ञान के प्रति अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी स्टडी भी करते हैं। और साथ ही साथ ये जो शिविर का जो कंटेंट है 2-4-6 घंटे का जो रहता है, 2-2.5-3 घंटे तो स्टूडेंट के साथ, और आफ्टर द कैमरा जब ये लोग चले जाते हैं तो उसके बाद इनकी जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर ये एनालिसिस करते हैं कि कल क्या पढ़ाना है, क्या मिस्टेक्स रह गई, तो उसके ऊपर ये अपना ध्यान देते हैं और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से ये अपना काम करने की पूरी कोशिश करते हैं और अभी बच्चों को मज़ा आ रहा है। सर जैसे कि जोधपुर के अंदर कई बड़े, जैसे अगर अपन सिर्फ कोचिंग को भी लें और कई कंप्यूटर सेंटर को छोड़ के अगर कोई कोचिंग, जोधपुर के अंदर मतलब कई बड़ी कोचिंग और ऐसे सेंटर भी देखें, मगर वहाँ पे सर ना तो इतना स्पेस होता है जितना बड़ा मतलब अपार्टमेंट के आपका ये सेंटर चल रहा है।
ना तो वहाँ पे इतना बड़ा अपार्टमेंट मिलता है और ना ही इस प्रकार की कोई एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये कंप्यूटर का जो स्कूल शिक्षा शिविर है यही नहीं, यहाँ पे मैंने सुना है कई और एक्टिविटी भी होती है, जैसे खेल महोत्सव हो गया, कंप्यूटर प्रदर्शनी नाम की भी एक यहाँ पे मैंने सुना है, वो बहुत ही बड़े स्तर पर काफी दिन के लिए चलाई गई थी, मतलब कि 25 से 30 प्रोजेक्ट किसी में यहाँ पे लगाए गए थे और बाहर के कई लोग आके यहाँ पे देखे गए। तो सर आपकी मतलब ये जो सारे ख्यालात आपको सर मतलब ब्रेन में आते कैसे सर, क्योंकि कहीं और पे ये सब देखने को मिलता ही नहीं है सर। नहीं सर, जहाँ तक ये अपार्टमेंट की बात है या फिर बिल्डिंग की बात है तो ये तो ईश्वर की कृपा और मेरे दादी साहब के आशीर्वाद से है, इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। और जहाँ तक ख्यालात की बात है तो ये सारा टीम वर्क है, जो टीम हमें सजेस्ट करती है, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सारा जो है हमारे सीनियर्स हैं अभी इस संस्था के, और अभी जो हाल ही में जो कार्यरत हैं, तो हम सबके लिए एक पैनल ओपन रखते हैं, ओपन मीटिंग्स होती है। कई बार वो भले ही इनका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, लेकिन टाइम टू टाइम उनसे मीट टुगेदर होता रहता है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसके थ्रू अपने आइडियाज़ हमें देते रहते हैं और मीटिंग के लिए आते रहते हैं। तो उनको सुनने के बाद एनालिसिस करते हैं और उसी के बाद हमें लगता है कि ये जो एक्टिविटी है ये हो सकता है कि अभी हमारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो हम जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद MBA से बिलोंग करता हूँ और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारा ध्यान देना जरूरी रहता है। कोशिश यही करते हैं कि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में स्टूडेंट जो है वो ओवरऑल अगर ना हो या फिर सभी एक्टिविटी में अगर अपनी छवि जो है वो प्रदर्शित ना कर पाए तो शायद कहीं ना कहीं वो अटकता है मार्केट के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ उसको सर्वांगीण विकास की ओर हम लेकर के जाएं और कोशिश करते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा उसको मिले। तो यही हमारी सोच रहती है, हमारी टीम की सोच रहती है, बाकी तो सब ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल सर, मतलब यहाँ पे रविंद्र सिंह जी भाटी JNU के जो अध्यक्ष अभी है 2 साल से कार्यरत हैं और अभी चल भी रहे हैं, वो भी मतलब यहाँ पे आ चुके हैं सर, जैसा कि मैं पोस्टर में देख रहा हूँ। जी सर बिल्कुल, और ये भाटी साहब हमारे यहाँ पे पधारे थे 12 जनवरी 2020। चौथा जो शिविर हुआ था, उस चौथे शिविर के अंदर सभी स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर हम कुछ अलग हटके करते हैं। उसके अंदर सभी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाए थे, कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया और भाटी साहब को जब हमने आग्रह किया तो बिल्कुल वो बच्चों की डिमांड पे यहाँ पे पधारे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ राम सिंह जी जोधा सर और काफ़ी महानुभाव जो हैं कॉलोनी के यहाँ पे पधारे, बच्चों का उत्साह बढ़ाया और हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो सर मैं अब जो अपनी शिविर चल रहा है उसके मतलब एक शॉट लेना चाहूँगा सर, मतलब बच्चों से सवाल एक किसी पूछना चाहता हूँ, अपने जो ऑडियंस है उनको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से शिविर चल रहा है। जी सर बिल्कुल, आपको अनुमति है और इसके साथ हमारे पूरे हर्ष कंप्यूटर का आपको भ्रमण करवाएंगे, पूरा गाइड करेंगे हमारा जी सर। और सर आप जरूर सर एक आखिरी सवाल सर जी, बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड है कि खेल महोत्सव जो है काफी टाइम से देखने को नहीं मिला है, तो सर ये मतलब कितने वक्त के बाद फिर से देखने को मिलेगा? जी सर, अभी जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के कारण अभी हम ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते या फिर इतना शिविर का काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा एक बार ये पैनल थोड़ा सही हो जाए और रूटीनली सारे लोग एक बार अपने मेंटली तौर से प्रिपेयर हो जाए तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये काफ़ी एक्टिविटी डिमांड में है, तो ज़रूर लाएंगे सर इस एक्टिविटी को। अगर आप लोगों की डिमांड है तो खेल महोत्सव इस बार एकदम ऊंचे लेवल पे आएगा और बहुत उच्च स्तर पर लेकर के जाएंगे, कुछ और गेम्स करवाएंगे और आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा इसके अंदर। जल्दी देखने को मिलेगा सर? जरूर सर, ठीक है सर। तो साथियों आइए अब हम करते हैं उस कंप्यूटर का टूर। उससे पहले जो यहाँ के सीनियर ट्रेनर है अभिजीत सर, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। सर आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर चलें हम? जी बिल्कुल, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए सर चलते हैं। बिल्कुल। हमारा मेन एंट्रेंस जो है स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हमारे जितने भी हर्ष कंप्यूटर में जितनी भी खेल महोत्सव और सारी चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़, उनके सारे पोस्टर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो साथियों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सब आज तक की जो एक्टिविटी हुई है उन सब की जो इस बैनर के अंदर हर एक फ्रेम में अलग अलग लगाया गया है। जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं डिजिटल शॉपिंग मॉल 2018, खेल महोत्सव 2017, रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। इसी तरह के कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं। चलिए अब हम जानते हैं स्कूल शिक्षा कंप्यूटर शिविर के बारे में, अभिजीत सर के साथ चलते हैं। और यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके जितने भी शूज़ है यहीं पे पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रखवाते हैं। सर यहीं
की जो है मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है। तो हमारे बीच में अभी उपस्थित है हमारे एक गेस्ट, ये हमारे यहाँ पे रिपोर्टर बन के आए हैं और ये जो है आपसे अभी कुछ सवाल वार्तालाप करेंगे और कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो इनको अच्छे से जवाब देंगे। तो साथियों, अपना जो हर्ष कंप्यूटर पे एक चैनल है यूट्यूब, तो वहाँ पे हम एक ब्लॉग के रूप में इस हर्ष कंप्यूटर को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। तो उसके साथ ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग अभी जो कंप्यूटर स्कूल शिक्षा शिविर में आए हैं, तो आपको कितना क्या सीखने को मिला और क्या जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में पूछते हैं। तो हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैम आपने MS वर्ड और एक्सेल में क्या डिफरेंस है? MS वर्ड कोई भी एप्लीकेशन लिखने में, लेटर लिखने में किया जाता है और MS एक्सेल गणितीय गतिविधियों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। कैसा लग रहा है आपको इस कंप्यूटर शिक्षा शिविर में आकर? कंप्यूटर शिक्षा शिविर में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हर एक्टिविटीज़ होती है और किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और पढ़ाई भी बराबर होती है और खेल कूद भी करवाते हैं। मतलब खेल के साथ पढ़ाई के साथ में खेल भी साथ में चल रहा है अलग अलग टीम के रूप में। यस सर। तो सर, जैसा कि आपका नाम सर? सुरेश प्रजापति से अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कंप्यूटर हमारी लाइफ में सर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के तौर पे सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सर। कहीं पे भी जाओ, शॉप पे कंप्यूटर, हॉस्पिटल में कंप्यूटर, अदरवाइज कंप्यूटर के बिना आजकल काम नहीं हो सकता। ये हमारे आगे सर डिप्लोमा सीनियर ट्रेनर सर है हमारे। तो सर इस क्लास के बारे में कुछ बताइए सर, आपकी मतलब क्या भूमिका है इस स्कूल कंप्यूटर शिक्षा शिविर? मेरा नाम प्रमोद गहलोत है। मैं हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं इस निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा शिविर 2021-22 में मास्टर टीचर की भूमिका निभा रहा हूँ। मास्टर टीचर की भूमिका निभाते हुए मेरा ये कार्य है कि मैं सभी टीमों को समान रूप से देखना, उनकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखना, चाहे डिसिप्लिन से संबंधित हो, चाहे अवेयर से संबंधित हो कि कौन अपने स्टडी के प्रति जागरूक है, कौन ID कार्ड मतलब लगा के नहीं आता है, इन सारी गतिविधियों पर नज़र रखना और कौन टाइम टू टाइम चल रहा है, वो सारी गतिविधियों पर नज़र रखने का कार्य करता हूँ। धन्यवाद। तो सर आप मतलब यहाँ पे नंबरिंग का जो भी कार्य है वो सब आप देख रहे हैं, मतलब जो भी टीम को ये क्लास के रूप में आप नंबरिंग सब आप ही कर रहे हैं सर सीनियर ट्रेनर के रूप में? यहाँ पर हम 2 मास्टर टीचर हैं, एक हेड टीचर है, तो सभी मिलकर अपने सभी के पास अपनी अलग अलग फाइल है, तो वो अपने अपने हिसाब से नंबरिंग का कार्य करते हैं। कौन सी टीम डिसिप्लिन में नहीं रह रही है, कौन ID कार्ड से लगा के आ रही है, कौन जो सारी गतिविधियाँ उन सब पर नज़र रखते हैं। तो सर से क्वेश्चन करते हैं सर हमें। सर ये प्रोजेक्टर के बारे में आपसे कुछ जानकारी, मतलब कैसे क्या इसका किस प्रकार का इसका उपयोग किया जाता है? इसके अंदर जो आज के समय में अगर देखें तो कि अगर स्कूलों में जाए या कॉलेजों में कहीं पर भी देखें तो प्रोजेक्टर का बहुत महत्व होता है। जैसे हम कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर प्रोजेक्टर द्वारा हमें उसकी पूरी गतिविधियाँ बताई जाती है कि ये जो कार्य कैसे होता है पूरा हम उसका ब्यौरा हम इसके अंदर देख सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट के रूप में भी सर सारी क्लासें यहाँ पे दिखाई जाती हैं? हाँ, प्रोजेक्ट के रूप में क्लासें भी ले सकते हैं और कुछ भी जैसे हम सिनेमा हाउस में जाते हैं तो अगर कोई मूवी चाहते हैं तो भी इसी के द्वारा बताई जाती है। मतलब यहाँ छात्रों को जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको मूवी के रूप में भी इस प्रोजेक्टर दिखाई जाती है, एंटरटेनमेंट के रूप में। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो साथियों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो क्लास चल रही है, किस अनुशासन से ये क्लास किस प्रकार से वहाँ पढ़ा रहा है, जिसको भी आंसर आ रहा है वो पढ़ा होकर आंसर दे रहा है और सर एक को समझा रहे हैं किस प्रकार से डिसिप्लिन के अंदर सारे छात्र बैठे हैं और इसे जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने लायक है साथियों, क्योंकि अनुशासन के बिना विद्या कहीं पर भी नहीं आती सर। बिल्कुल सर, हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि डिसिप्लिन हमारे हर्ष कंप्यूटर का यही महत्व है कि हम डिसिप्लिन को, और यही हमारे नियम आजकल के टाइम में जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ करते हैं कहीं पर भी जाते हैं डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। अभी जो है आगे जो हम चलने वाले हैं वो हमारे लैब कंप्यूटर लैब की तरफ, तो वो दस है। आइए साथ में कंप्यूटर लैब के अंदर चलते हैं। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं हम हर्ष कंप्यूटर की जो लैब है उसके अंदर आप पूछे और सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो हम मैडम के से जानकारी प्राप्त करते हैं कि मैडम तो अब हम मैडम से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनकी टीम का क्या नाम है और अभी बच्चों को कौन सा क्या टॉपिक सिखा रहे हैं।
गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रमोदिका भाटी है। मैं इस संस्था में एज अ जूनियर डिप्लोमा ट्रेनर के तौर तो इस स्ट्रीम में मैं इस शिविर में इस कैंप में मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ, एज अ वॉलेंटियर काम कर रही हूँ। मेरी टीम का नाम है ग्रीन टीम और आज ये सब MS पावर पॉइंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। थैंक यू। साथियों यहीं पे हम 2-4 क्वेश्चन स्टूडेंट बैठे हैं उनसे करते हैं कि अभी मैम MS PowerPoint चल रहा है मैम? जी सर। मैम आपका नाम? मानसी राठौर। MS Word और Excel में डिफरेंस क्या है? MS एक्सेल की होम पेज को वर्कशीट कहते हैं और MS वर्ड की होम पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। और MS एक्सेल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और MS वर्ड कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। MS Word और Excel जो होता है मैम इनका मतलब मेन रूप से जो कंप्यूटर में उपयोग होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी या किसी भी हॉस्पिटल तो किस प्रकार से मतलब किस रूप में किया जाता है? MS वर्ड में देखा जाए तो कोई भी बुक टाइप कर सकते हैं, एग्जाम पेपर टाइप कर सकते हैं। और MS एक्सेल के लिए हम कोई भी डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और अगर कंपनी में देखा जाए तो उनकी डेली जो रिकॉर्डिंग्स होती है ट्रांजैक्शंस की, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक वर्ड में इसको डेटा एंट्री भी अपन बोल सकते हैं। हाँ। जैसा कि साथ अपने देखा अभी हम हर्ष कंप्यूटर की जो लैब है जहाँ पे सारे प्रैक्टिकल ETC कराए जाते हैं वहाँ जाके आए और उनसे खूब बात की। तो सर इस हर्ष कंप्यूटर के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे? अभी जो है हम आर्ट एंड हॉबी की तरफ जाएंगे। वो जो क्लासेस है वो हमारे समर टाइम वेकेशन टाइम में ही होती है, क्योंकि अभी विंटर टाइम चल रहा है और विंटर की छुट्टियाँ हैं तो उसमें भी क्लासेस चल रही है, तो अब अपन सीधा उसी तरफ चलेंगे। ठीक है सर, तो चलिए साथ हम आर्ट एंड क्राफ्ट जो क्लास है वहाँ पे चलते हैं। जैसा कि साथियों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास चल रहे में प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं अभी आप। यस सर। तो कंप्यूटर जो स्कूल शिक्षा शिविर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन में हर साल ये विंटर वैकेशन में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा शिविर सिखाया जाता है। इसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसमें सीखें। इसमें अदर एक्टिविटी भी होती है जिसमें बच्चे को कंप्यूटर भी सीखने को मिलता है। और ज़िंदगी में आप अगर कोई क्या क्या आपकी परेशानी आती है, जैसे हम लोगों को वो चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे बोलना है, क्या गलतियाँ आगे जाकर नहीं करनी है। जैसे हम अगर कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ जाकर हमें मतलब कैसे बैठना है, बोलना है, वो सब सिखाया जाता है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर होता है कि वो अपनी प्रतिभा को समझें और आगे आकर बोलें। ये चीज़ हमारे यहाँ पर निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा शिविर में सिखाई जाती है। धन्यवाद। तो ये जो कंप्यूटर शिक्षा शिविर में है मैम आपकी टीम मतलब अलग अलग टीम के रूप में भी इसको मतलब संयोजित किया गया है ताकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ में खेल का भी प्रारूप दिया जा सके और सभी अपनी अपनी टीम के लिए कुछ वर्क कर सके। गैजेट है मगर आपको अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको कोई हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में जॉब मिल सकती है, मगर एक कुर्सी के लेवल की जो जॉब होती है। क्योंकि होता ही है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कहीं इंटरव्यू अपना रिज्यूम लेके जाएं और वहाँ अपन जॉब के लिए अप्लाई करें तो सीधा जो पहला क्वेश्चन होता है उनका ये होता है, सर आपको कंप्यूटर के अंदर क्या आता है? आपको डेटा एंट्री आती है, आपको टैली आता है, आपको मतलब उसके जो नॉलेज है उसके बारे में क्या आता है? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ क्योंकि गैजेट मैं खुद भी 3rd ईयर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं कई जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पहला क्वेश्चन हमेशा ये रहा कि सर आपको कंप्यूटर में क्या आता है, और मेरा जवाब हमेशा ये रहा कि सर RSAT, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन मैम से करते हैं कि मैम आपका नाम? तो नीतू जी से अब हम क्वेश्चन करते हैं कि मैम जो MS वर्ड है उसके अंदर अपन किस प्रकार के सारे कार्य मतलब कर सकते हैं, वो किस काम आता है हमारे? मतलब जो भी प्रारूप होता है हम टाइपिंग ETC के सारे कार्य उसी में कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ये अभी हम चलने वाले हैं डायरेक्टर ऑफिस की तरफ और वहाँ पे क्या है कि रेड टीम जो है उसकी क्लासेस चल रही है तो चलिए साथ ही हम जानते हैं उसके बारे में, रेड टीम से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं रेड टीम है सर आपका नाम? रेड टीम से अभी हम मुलाकात करना है, बाकी टीम से तो हम सबसे मिल चुके हैं, ये जो आखिरी टीम है रेड टीम, अभी इनसे अपन मुलाकात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। तो सर अभी जो आपकी टीम रेड टीम है सर, बाकी सब सारी टीम से अभी हम मिलके हैं, तो अभी आप हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? सर पावर पॉइंट सिखा रहे हैं। पावर पॉइंट। तो सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर ये जो अभी सारे बच्चे आपको सिखा रहे हैं तो वो पढ़ा के आपको खुद को एक कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? मतलब डिप्लोमा का आप ट्रेनर रह चुके हैं और अभी आपका कोर्स चल रहा है, तो इनको सिखा के मतलब अपने को खुद को क्या सीखने को मिलता है सर? सर
खुद को ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि अपने बोलने की प्रैक्टिस और जो समझाने की प्रैक्टिस है वो सबसे और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी सर हमारा खुद का बढ़ता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, उनको कैसे कोई चीज़ समझानी है। तो मैं टीम से सर कोई 2-4 क्वेश्चन करना चाहूँगा। जरूर सर। कीजिए। तो सबसे पहले तो सर आपका नाम सर? हर्षवर्धन चौहान। तो हर्षवर्धन जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो अपने हर्ष कंप्यूटर के अंदर आप जो क्लासेस सारी सीख रहे हैं, जो भी आपको सीखने का मिल रहा है, तो आपको आपकी एज कितनी है सर? 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो 11 साल के जो लड़के भी है वो भी यहाँ पे सीखने आ गए थे, जो बच्चे होते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ के कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिल रहा है सर? कैसी क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? जी। अब तक आपने क्या सीखा सर यहाँ पे? मतलब 2-3 दिन जो शिविर चल रहा है उसमें क्या क्या सीखने को मिला सर आपको? MS Word, PowerPoint और Excel। मतलब ये सब आपको मतलब अब तक प्रैक्टिकल और ये सारी चीज़ें समझाई जा चुकी है। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत हमारा देश कितनी तरक्की भी कर रहा है साथ में, क्योंकि इतने से लड़के जो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं शिविर के अंदर। आज मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, इस व्लॉग को, उसको खुद को बहुत प्राउड फील होगा कि आज मेरी कंट्री कहीं ना कुछ तरक्की कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। प्लीज। तो कैसा लगा सर हमारा शिविर आपको? बिल्कुल सर, बहुत अलग लेवल पे जो चल रहा है। बच्चे मैंने देखे जो छोटे बड़े सब हैं, मतलब उनको एक, जब हम छोटे थे तो हमको मतलब एक कंप्यूटर का जब नाम भी आता था कि यार इसको स्टार्ट करना है, उसके पास जाना है, तो मतलब पीछे किसी के छूट जाते थे या कुछ करते थे। मगर यहाँ मैंने देखा बच्चे मतलब अगर किसी से सवाल पूछे अपन या कुछ भी करें तो अपने उसके ऊपर अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय सर, मतलब जितनी इसकी तारीफ की जाए बहुत कम है। हमने प्रश्न उत्तर तो किए बच्चों से। बिल्कुल सर, मतलब ये मैं इसीलिए गया था सर, मैं मतलब जानना चाहता था कि बच्चे मतलब अब तक कितना क्या सीख चुके हैं। एक तो होता है सर कि यूँ ही मतलब बच्चों को लाके बैठा दिया और एक सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पे वो चीज़ की जाती है। मगर यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि सर ये सिर्फ उस एक लेवल के ऊपर सोशल मीडिया या किसी को दिखाने के लिए नहीं है सर। बच्चों को मतलब जो टीचर्स हैं वो अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, पूरा बच्चों को एक एक चीज़ समझा रहे हैं, अपने प्रोसेस का जो काम है उसको बखूबी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं सर। बिल्कुल सर, ईश्वर के आशीर्वाद से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सभी छात्र छात्राओं को ये चीज़ पसंद आए, हमारे टीचर्स और हमारे टीम की जो मेहनत है वो सभी को अच्छी लगे। और आप हमारे यहाँ पे पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।